क्या करें, पहले गीता से शुरुआत करें कि आप लोगों के हालचाल से शुरुआत करें? कोई बोल ही नहीं रहा है। गीता से स्टार्ट करेंगे। पहले गीता आज सुनेंगे। बोले हम्म। चलिए ठीक है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम बार बार वही गलती क्यों दोहराते हैं? क्यों हमें वही लोग आकर्षित करते हैं जो बाद में हमें दुख देते हैं? क्यों हम जानते हुए भी गलत निर्णय ले लेते हैं? आज का उत्तर छुपा है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 27 में। ठीक है, ये श्लोक बताता है आपका असली दुश्मन कोई इंसान नहीं बल्कि आपके अंदर की इच्छा और द्वेष है। इस चीज को हम समझेंगे श्लोक से। सबसे पहले श्लोक को पढ़ेंगे। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। चलिए इसका अर्थ भी समझ लेते हैं। हे अर्जुन, इच्छा और द्वेष से पैदा हुए मोह के कारण सभी प्राणी जन्म से ही भ्रम में पड़े रहते हैं। सिर्फ इच्छा और द्वेष ही आपको भ्रम में डाल के रखती है। तो इस चीज को हम समझेंगे। देखिए, इच्छा क्या है, जिसे हम डिजायर भी कहते हैं, मुझे ये चाहिए तभी मैं खुश रहूंगा। द्वेष क्या है, मुझे ये नहीं चाहिए, ये हट जाए तभी मैं शांत रहूंगा। यही दो चीजें हमारी पूरी जिंदगी चला रही हैं। आपको पैसा चाहिए, आपको सम्मान चाहिए, आपको कोई खास इंसान चाहिए, और अगर वो नहीं मिला तो गुस्सा, दर्द, नफरत। साइकोलॉजी कहती है मन हमेशा या तो किसी चीज की तरफ भागता है या किसी चीज से भागता है। या तो किसी चीज की तरफ भागता है या किसी चीज से भागता है। इसी को कहते हैं अप्रोच, अवॉइडेंस, कॉन्फ्लिक्ट। और जब मन भाग रहा हो तो स्थिरता कैसे आएगी? ठीक है, जब आपका मन भाग रहा है तो स्थिरता कैसे आएगी? एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी रिश्ते में हैं, आपकी इच्छा वो सिर्फ मेरा रहे। ज्यादातर हमारे साथ ऐसा ही होता है। फिर आपका द्वेष क्या है? इच्छा क्या है कि वो मेरा ही रहे, और द्वेष क्या है, अगर उसने मुझे इग्नोर किया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब क्या होगा? हर छोटी बात पर शक होगा, हर छोटी बात पर गुस्सा आएगा, हर छोटी बात पर इनसिक्योरिटी। और फिर आप कहेंगे उसने मुझे धोखा दिया, है ना? लेकिन गीता कह रही है समस्या बाहर नहीं थी, समस्या अंदर की पकड़ थी। क्योंकि आप भीतर से उसे पकड़ रहे हैं, क्योंकि आपका जो इच्छा है, आपका जो द्वेष है, वही चीज उसे पकड़ रहा है। अगर ये दो चीजें आप समझ जाओ या आपकी लाइफ में ये चीजें हट जाए तो व्यक्ति से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक इच्छा क्या है कि ये हमेशा मेरा रहे, और द्वेष क्या है कि अगर इसने मुझे इग्नोर किया या धोखा दिया तो मैं जी नहीं पाऊंगा या इसके बिना रह नहीं पाऊंगा। ठीक है, ये डर होता है। तो ये दो चीजें ही आपको उसके पकड़ हो रही है। और अगर आपने इन दो चीजों को छोड़ दिया, इच्छा और द्वेष, या इन्हें समझ लिया, देख लिया कि अपने आप छूट जाती है, तो फिर आपको किसी व्यक्ति से, बाहर किसी परिस्थिति से कोई दिक्कत नहीं होती है। गीता कहती है इच्छा और द्वेष से द्वंद्व पैदा होता है। द्वंद्व मतलब कभी खुशी कभी गम। ठीक है, कभी प्यार कभी नफरत, कभी उम्मीद कभी निराशा। द्वंद्व मतलब हमेशा दो चीजें होती हैं। अगर आप खुश हो तो दुखी भी होगे, अगर आप कभी किसी से प्यार कर रहे हो तो नफरत भी होगी, और अगर किसी चीज से उम्मीद कर रहे हो तो निराशा भी निश्चित होगी। ठीक है, द्वंद्व होंगे ही होंगे, और द्वंद्व से ही आप परेशान हो। ठीक है, तो जब तक मन इन दोनों के बीच झूलता रहेगा तब तक स्थायी शांति नहीं मिल सकती। अध्यात्म ये नहीं कहता कि इच्छा छोड़ दो और पहाड़ पर चले जाओ। अध्यात्म कहता है इच्छा को देखो, उसे समझो, उसके गुलाम मत बनो। जब आप देख लेते हैं कि मैं इस इंसान से इसलिए चिपका हूं क्योंकि मुझे अकेलापन डराता है, वहीं से आजादी शुरू होती है।
बात समझ में आ रही है? तो अब आप अपने आप से पूछिए, क्या मैं किसी को खोने के डर से प्यार कर रहा हूँ? क्या मेरी खुशी किसी और के व्यवहार पर टिकी है? क्या मेरी नफरत भी उतनी ही मजबूत है जितना मेरा प्यार? अगर जवाब हाँ है, तो गीता कह रही है आप अभी भी मोह में हैं। अब इसका समाधान क्या है? सबसे पहले अवेयरनेस। पहले देखो कि इच्छा और द्वेष चल रहे हैं। पहले तो ये दिखे ना कि द्वंद्व है, इच्छा भी है और द्वेष भी है। ठीक है, फिर डिटैचमेंट, परिणाम से दूरी बनाओ। जब ये दिख जाए कि इच्छा और द्वेष दोनों हैं, तो फिर जो उसका परिणाम है उससे दूरी बनाओ, क्योंकि हम हमेशा परिणाम से ही काम करते हैं। अगर परिणाम ना हो तो इच्छा और द्वेष हो ही ना, क्योंकि हम पहले परिणाम देखते हैं, उसके बाद इच्छा और द्वेष आ जाता है। ठीक है, कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मतलब हम फल की कामना में ही कुछ भी करते हैं। तो फल से डिटैचमेंट, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सेल्फ वर्क, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के आने जाने से आप हिले नहीं। जब मन संतुलित हो जाता है तो न ज्यादा खुशी चढ़ती है, न ज्यादा दुख गिरता है। ठीक है, तो अगर आपको भी लगता है कि आपकी जिंदगी भी इच्छा और द्वेष के बीच झूल रही है, तो ये श्लोक आपकी आंखें खोलता है। अगर अब भी ना खुले तो इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। करना क्या है? सिर्फ देखना है कि आप द्वंद्व में हो, और द्वंद्व से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, परिणाम की चिंता छोड़ देना है, उससे डिटेच हो जाना है, अटैच नहीं रहना। हम परिणाम से ही चिपके होते हैं, इसीलिए हमारे जीवन में राग और द्वेष आता है। ठीक है, राग मतलब इच्छा, द्वेष मतलब, द्वेष मतलब क्या है? तकलीफ, दर्द, द्वंद्व, जो भी है। मतलब जिस तरह से हमें कुछ चाहिए उसी तरह से हम उससे डरते भी है कि कहीं ये मुझसे छीन ना जाए, है ना? तो द्वंद्व होता है। अगर आप कोई एक चीज चाह रहे हो तो उसका उल्टा भी होगा ही होगा, क्योंकि इच्छा ही द्वेष ही है जो आपको द्वंद्व में डालता है। इसको देख लेने से आप द्वंद्व से हट जाते हो। द्वंद्व से हटना मतलब क्या होता है? कि क्लियर हो जाना, एक ही चुनाव, कि यही सही है, यही करना है। द्वंद्व है ही नहीं कि इधर जाऊं कि उधर जाऊं, ये करूं कि वो करूं। अगर इसमें बीच में अटके हुए हो, झूल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, निर्णय नहीं ले पा रहे हो, तो आप द्वंद्व में हो। लेकिन अगर द्वंद्व हट जाता है, चीजें समझ में आ जाती हैं, तो फिर निर्णय लेने में आसानी हो जाती है, फिर आप एक ही निर्णय ले पाते हो। ठीक है, चलिए, अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अनिल जी पूछिए, कुछ पूछना है? हाँ मैम, हम्म। ये ये मन तो भागते च रहता है, तो इसको स्थिरता तो लाना पड़ेगा, लेकिन इसको थोड़ा सा किस टाइप के हम स्थिर कर सकते हैं मैम? देखो, मन तो मन, भागता ही है। नहीं, मन या तो इच्छा या द्वेष, दो ही चीजों में भागेगा। ठीक है, तो आप इसे हाँ। देखो कि ये कहाँ भाग रहा है। अगर ये द्वंद्व है कि इधर जाऊं कि उधर जाऊं, ये करूं कि वो करूं, तो बस देख लेने मात्र से समझ में आ जाता है कि ये द्वंद्व है, और परिणाम की चिंता छोड़ देना है ना? परिणाम क्या है? कि ये व्यक्ति मेरे साथ ही रहना चाहिए हमेशा के लिए, ये परिणाम है। ठीक है, और अगर द्वंद्व आएगा तो ये व्यक्ति अगर मुझे छोड़ के चला गया तो मैं कैसे जीऊंगा? परिणाम तो ये होगा ना कि मैं कैसे जीऊंगा। लेकिन आपको क्या करना है कि आप जब किसी व्यक्ति के साथ हो तो ना ज्यादा उससे चिपको, कि नहीं ये मेरे साथ ही परमानेंट रहना चाहिए, और ना उसके जाने का डर। जो परिणाम होता है ना, कि पहले ही आप देख लेते हो गया नहीं है, लेकिन पहले ही आपके अंदर डर आ जाएगा कि कहीं छोड़ के मुझे चला गया तो क्या होगा, है ना? तो ये भविष्य की कल्पना, परिणाम की इच्छा, चिंता, कि परिणाम ये होगा तो मैं कैसे रहूंगा, तो मतलब वो परिणाम आएगा कि नहीं आएगा, वो फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम पहले ही अपने कर्म को बदलने लगते हैं। फिर शक करेंगे, चिंता करेंगे, उसके पीछा करेंगे, लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे छोटी छोटी बातों को लेके, क्योंकि हम डरे हुए हैं कि कहीं ये व्यक्ति हमसे खो ना जाए, क्योंकि हम उसे पकड़ के रखना चाहते हैं। तो अपनी पकड़ को छोड़ना है ना? इच्छा और द्वेष दोनों को देख के उससे बाहर निकलना है।
क्या करना है, अपने कर्म पे फोकस करना, आप क्या कर सकते हो। और अभी प्रेजेंट में, वर्तमान में, ना भूत की चिंता ना भविष्य की चिंता कि कल ये रहे ना रहे। अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि अगर वो व्यक्ति कल आपको धोखा भी दे दे, इग्नोर भी कर दे, तो आप टूटो नहीं। आप अपने आप में इतने ताकतवर रहो कि अकेले भी अपनी जिंदगी जी सको। आ रही बात समझ में? हाँ मैम। हाँ, कोई फर्क ना पड़े, बस यही डिटेचमेंट है। अटैचमेंट क्या कि आपको फर्क पड़ रहा है, डिटेचमेंट क्या कि है तो मजे लो, नहीं है तो दुखी भी नहीं होना। बहुत मजे भी नहीं लेना और बहुत दुखी भी नहीं होना, समभाव रहना, दुख में भी और सुख में भी, है ना। अभी व्यक्ति अगर आपके साथ है तो अच्छे से ही है, आपसे प्यार कर रहा है, आपसे बातचीत कर रहा है, आपको आनंद मिल रहा है, मजा मिल रहा है, तो उसके आनंद लो। जब नहीं रहेगा तो फिर ज्यादा दुखी भी नहीं होना। जिस तरह अभी चलो संभाव है कि ठीक है मिल रहा है, चला गया तो चला गया, उसकी मर्जी, है ना। उसको सही बात। पकड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आप पकड़ोगे भी, जो जा रहा है वो वापस थोड़ी आ जाएगा, वो आपके कंट्रोल में थोड़ी है। अगर वो कंट्रोल में होता तो दुखी क्यों होता। तब तो आप जैसा चाहते वैसा आप कर लेते उसको अपने हिसाब से। लेकिन आपका हिसाब दूसरे व्यक्ति पे चलता नहीं है, और आप चलाने की कोशिश करते हो, इसलिए आप दुखी हो जाते हो। एक्सेप्ट करो कि मैं अपने ऊपर काम कर सकता हूँ, लेकिन दूसरे व्यक्ति के ऊपर काम नहीं कर सकता, है ना। दूसरा व्यक्ति अगर उसकी इच्छा आपके साथ नहीं रहने की है, वो किसी और से बात करना चाहता है, आपको इग्नोर कर रहा है, तो भलाई यही है कि आप एक्सेप्ट कर लो कि हाँ यही हो रहा है। अब इसमें आप क्या निर्णय लोगे। अगर आप डर से निर्णय लोगे तो आप उसके आगे मिन्नतें करोगे, गिड़गिड़ाओगे, समझौते करोगे। लेकिन अगर आप निडर हो गए, आप अब मजबूत हो गए, तो आप बोलोगे बढ़िया है, बहुत मस्त है, खुश रहो अपने जहां जा रहे हो, तुम भी आजाद मैं भी आजाद, खुशी खुशी उसे आजाद कर दो। अगर उसे आपका टेंशन होगा, आपकी चिंता होगी, फिक्र होगी, तो खुद ही नहीं जाएगा वो। फिर आप सही बात। फिर आप एक अपनी बाउंड्री सेट कर सकते हो कि नहीं, अगर इसके भीतर रहे तो ठीक है हमारा रिश्ता, और अगर इससे बाहर गए तो अब हमारे रिश्ते में आगे कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है। मैं बाउंड्री सेट कर किया हूँ हम्म। आपके यूट्यूब देख देख के, मतलब पुराना वीडियो देख देख के हम्म। मैं बाउंड्री सेट किया हूँ और उसको बोला वैसे ही, जैसे आप बोली थी ना कि अगर ईमानदार रिश्ते में हो तो आपका स्वागत है, अगर पतिव्रता सती सावित्री नहीं रह पाओगी तो अभी से अलग हो जाओ। हम्म। ऐसा कुछ मैं बाउंड्री सेट किया हूँ। नहीं, आप जो बाउंड्री सेट करे हो उसमें अगर आपको कहीं भी लगता है कि वो व्यक्ति आपसे दूरी बना रहा है या दूर जा रहा है, तो तुरंत उस पर एक्शन लो। शक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो व्यक्ति आपसे कनेक्ट है और आपकी परवाह करता है, आपसे प्रेम करता है, तो दूरी आएगी ही नहीं। चाहे वो कैसा भी जीवन जिए, चाहे वो ऑफिस जाए, चाहे वो कितनों से भी बात करे, चाहे कुछ भी करे, वो दूरी नहीं आ सकती। लेकिन अगर वो आपसे दूरी बना रहा है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जरूर है। पहले तो उसे पता करने की कोशिश करो, कहीं बीमार नहीं है, कहीं वो चिड़चिड़ापन तो नहीं है, कहीं काम की वजह से बोझ तो नहीं है, पहले ये सब पता कर लो। लेकिन अगर ये लगातार होने लगे, कोई चीज है तो 10 दिन 15 दिन ज्यादा से ज्यादा चलेगी, अगर परेशानी भी है तो आज है कल नहीं होगी, तो कभी तो उसका व्यवहार वैसा होना चाहिए ना। लेकिन हर दिन जब उसका व्यवहार वैसा ही दिखने लगे, वो फोन अपना छुपाने लगे, पासवर्ड लगाने लगे, और आपसे चीजें बातें स्पष्टता ना हो, कोई चीज आप पूछ रहे हो तो उसे इग्नोर कर दे या सही जवाब ना दे, कंफ्यूज करने की कोशिश करे, तो समझ जाओ कुछ दाल में काला है ना। और जैसे ही समझ गए तो सबूत की जरूरत नहीं है, सबूत की जरूरत ही नहीं है भैया। अपने आप डिटेच हो जाओ ना, मन से दूरी बना लो। बाकी बाहरी तो जो होता है होता रहेगा, तलाक होगा, केस होगा, जो भी होगा वो बाद की बात है। पर मन से डिटेच हो जाओ ना, अपने अंदर से तो खुश रहो कि भाई चलो ठीक है। गया जो व्यक्ति नहीं है वो तो आज थोड़ी जा रहा है, वो तो बहुत दिनों से प्लानिंग चलती रहती है, एक दिन में कोई दूर नहीं होता है। उसके व्यवहार ऑटोमेटिक बदलने लगते हैं जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे से कनेक्ट होता है। इस मन की एक आदत है, ठीक है। इस मन की एक आदत है कि इसमें जैसे कि एक ही जैसा कोई दो व्यक्ति नहीं रह सकता, है ना कुछ फर्क जरूर आ जाएगा, है ना। अगर वो व्यक्ति सिर्फ आपके साथ है तो उसका व्यवहार अलग होगा, लेकिन अगर उसकी जिंदगी में कोई और आ गया तुरंत व्यवहार बदल जाएगा, और वो आप महसूस कर पाओगे। लेकिन हम कभी अपने मन की सुनते नहीं है, हमको लगता है शायद हमारा मन झूठ बोल रहा है, पर मन कभी झूठ नहीं बोलता। अरे बात समझ में? व्यवहार चेंज हो जाता है, मतलब वो हाँ, तो है।
महसूस किया हूँ मैं। हाँ, वो व्यक्ति आपके साथ रहते हुए भी आपके साथ नहीं रहेगा, है ना? उसका मेरे साथ हुआ है ना, वैसे ही मेरे साथ हुआ है। हाँ, उसका शरीर तो आपके साथ होगा लेकिन ध्यान चित्त उसका कहीं और होगा, और ये आप महसूस कर पाओगे। जब व्यक्ति मन और शरीर से आपके साथ होता है तो उसका व्यवहार अलग होता है, लेकिन अगर वो सिर्फ शरीर से होता और मन से कहीं और होता तब भी उसका व्यवहार अलग हो जाता है। और ये चीज वही समझ सकता है जो क्लोज होता है, जो एकदम से अटैच होता है, वो इस चीज को बिल्कुल तुरंत आभास हो जाता है उसको कि आप कोई गड़बड़ हो गई है ना? तो शक करने की जरूरत ही नहीं है, क्लियरिटी अपने आप आएगी। लेकिन आप जो अटैचमेंट था उसे खत्म करो, यही आपके दुख का कारण है। अगर अटैच रहोगे तो आगे भविष्य में आप दुखी होगे, लेकिन अगर आप डिटेच रहोगे कि ठीक है तो ठीक, नहीं है तो भी ठीक है, तो फिर आपको फर्क नहीं पड़ेगा, है तो भी ठीक, चला गया तो भी ठीक। ठीक है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना कि बस यही व्यक्ति मेरा जीवन है ना? दुनिया में बहुत से लोग हैं, और दुनिया देखिए, दुनिया में घूमिए, कोई एक व्यक्ति ही आपके जीवन का निर्धारण थोड़ी कर सकता है कि बस एक व्यक्ति के लिए ही आपका जीवन है ना? आपका जीवन ये प्रकृति में है, नेचर में है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है ना? इतना बड़ा ब्रह्मांड है, और आप उस ब्रह्मांड में खुद के लिए हो, आप नहीं तो आपके साथ कोई भी नहीं है। जब तक आपकी चेतना इस शरीर में है, जब तक आप इस शरीर में जीवंत महसूस कर रहे हो, तभी तक आपके आसपास के लोग, आपका जो भी चीजें हैं वो आपके उपयोगिता है। लेकिन अगर आप ही नहीं हो तो वो किसी काम के नहीं। तो अगर उनके लिए आप अपने जीवन को गंवाना सोच रहे हो, या खुश नहीं रह रहे हो, दुखी रह रहे हो, परेशान रह रहे हो, तो वो व्यक्ति तो मजे कर रहा है, दुखी तो आप हुए जा रहे हो। अरे बात समझ में? तो बस इसे समझना है, और समझ के अपनी जिंदगी को सही मायने में जीना है। आपको कहाँ से खुशी मिलती है, आपको कहाँ से आनंद मिलता है, आपको कहाँ से स्वतंत्रता मिलती है, कहाँ से शांति मिलती है, बस उसके लिए काम करना है। ठीक है? अगर किसी व्यक्ति के साथ रहने में दुख मिल रहा है, बेचैनी मिल रही है, शक हो रहा है, चिंता हो रही है, डिप्रेशन आ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति का साथ छोड़ देना चाहिए। ठीक है? तुरंत, उसके छोड़ने से पहले आपको छोड़ देना चाहिए। वो निर्णय ले उससे पहले आपको निर्णय ले लेना चाहिए, अगर ऐसी स्थिति हो गई है तो। आ रही बात समझ में? और अगर नहीं छोड़ पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपने अपने आप में पकड़ रखा है, या तो इच्छा से या द्वेष से। या तो द्वेष है कि मैं इससे बदला लूंगा, या इसे भी नहीं जीने दूंगा, होता है ना? और या तो प्रेम इतना है, इच्छा ऐसी है कि मैं उसके बिना रह नहीं सकता। ठीक है? और वही चीज पकड़ के रखती है। तो आज क्या समझ में आया? इच्छा और द्वेष दोनों से मुक्त होना है, ना बहुत प्रेम करना है, ना बहुत नफरत करना है। ठीक है? और खुद को मजबूत बनाना है, इतना स्ट्रॉन्ग कि कोई व्यक्ति आपके जीवन से चला भी जाए तो एक दुख मात्र हो ही ना, क्योंकि आपको पता है कि कोई व्यक्ति किसी के साथ परमानेंटली नहीं रह सकता, कभी ना कभी तो उसे जाना ही है ना? आज नहीं तो कल। अपने आप चला जाए तो ठीक है, नहीं तो प्रकृति खुद उसे अलग कर देती है, कभी बीमारी से, तो कभी एक्सीडेंट से, तो कभी किसी चीज से, है ना? तो जो व्यक्ति अच्छा है तो चलो उसके लिए हमें बुरा भी लगता है कि अच्छा व्यक्ति था, लेकिन जो बुरा व्यक्ति है उसके लिए फिर हमें बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन हमें लगता है, क्योंकि फिर कहीं ना कहीं हम बदला लेने की भावना रखते हैं कि ये व्यक्ति मुझे छोड़ के या मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है ना? कहीं ना कहीं हमारी जब उम्मीदें टूटती है तो फिर हमारे अंदर द्वेष आता है ना? सही बात है। हाँ। तो ना राग में फंसना है, ना द्वेष में फंसना है, दोनों से मुक्त रहना है। ठीक है? देखना है कि क्या मैं हद से ज्यादा प्रेम कर रहा हूँ, या हद से ज्यादा दुखी हो रहा हूँ, या दुश्मनी ले रहा हूँ। अगर ये हद से ज्यादा है तो ये आपके लिए नुकसानदायक है। ठीक है? और जब आप अपने आप को भीतर से देख पाओगे कि मेरे अंदर ये इच्छा उठ रही है, मेरे अंदर ये द्वेष उठ रहा है, जैसे ही आप देख लोगे वैसे ही वो गिर जाएगा, वो इच्छा ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये देख पाने की जो दृष्टि है ना, इसी को बोध कहते हैं, इसी को समझ कहते हैं। ठीक है? और ये विकसित हो गई ना तो टेंशन ही नहीं है, क्योंकि भ्रम में दर्द है, तकलीफ है, क्योंकि आपको नहीं पता रियलिटी क्या है ना? अभी तो बहुत सारी रियलिटी है जो आपको पता चलेंगी धीरे धीरे।
जैसे जैसे आप हर चीज को समझते जाओगे, सीखते जाओगे, वैसे वैसे आपको बहुत सारे भ्रम है जो टूटेंगे, जिन्हें आपने अभी पकड़ के रखा है। इसीलिए हम बहुत परेशान रहते हैं, है ना। सही बात। तो अपने भ्रम को तोड़ते चले जाना है। मतलब ये है कि ये जो वर्कशॉप है ना, ये आपको कुछ देगा नहीं, आपने अभी तक जिसे पकड़ रखा है उसे छुड़ा देगा, है ना। आपको यहाँ कुछ मिलेगा नहीं। जितनी भी चीजें आपने पकड़ रखी है वो धीरे धीरे छूटती चली जाएंगी, और जब वो छूटेंगी तभी रियल में आपको आपसे मिलना होगा। अभी आप अपने आप से नहीं मिल पाए हो, अभी तो आप बाहरी भ्रमों में भटक रहे हो। ठीक है, हाँ मैम। चलिए, और कुछ? संदीप जी, आपको भी कुछ पूछना है? ठीक है, गणेश जी? नहीं मैडम। चलिए, अच्छी बात है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में। गुड नाइट सभी लोगों को। क्या आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं? क्या विश्वास टूटने से आपकी जिंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया, और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला, और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी जिंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें, और हमारे 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी जिंदगी के निराशा को खुशहाल जिंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ।